ऐसा वे क्या हाल है शहजादे? मूड क्यों ऑफ है तेरा? बैटरी क्यों लो है? क्या हुआ? अरे इस वक्त तो तेरा मूड अच्छा होता है यार। इस वक्त तो भाभी जबरदस्त सा खाना भिजवाती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? 16 आने सच। क्या क्या हो गया मुझे बता यार। बड़ा मसला हो गया। अबे क्या हो गया हमें बताना, हम किस मर्ज की दवा हैं? तेरी भाभी घर छोड़ के चली गई यार, वसीम भी दुकान पे नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। क्यों यार? कल जो तुम लोगों ने मुझे बताया था, शक तो मुझे पहले ही था। कल मैं फट पड़ा, बस बर्दाश्त ही खत्म हो गई मेरी जब मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। पोल खोल के रख दी मैंने अम्मा के सामने। यार उसने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे कोसने लगी कि मैं गलत हूँ। वसीम और तेरी भाभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। अबे ये जो माएँ होती है ना, ये हमेशा छोटे बेटों का ही साथ देती हैं। मैं तो मुश्किल में फंस गया ना यार। बीवी अलग घर छोड़ के चलेगी, माँ अलग नाराज है, भाई का भी पता नहीं है। अबे क्यों मुश्किल में फंस गया यार? तेरे लिए बीवियों की कमी है क्या? और माओं का क्या है? माएँ एंड में मान जाती हैं, फिक्र मत कर। यार घर का सारा निजाम उल्टा हो गया। अबे यार तू तो ऐसे बात कर रहा है खुदा की कसम जैसे शादी से पहले तेरे घर का निजाम चलता ही नहीं था। यार अब बड़ा मुश्किल है। तेरी भाभी ने ना घर वालों पर ही नहीं, घर की तरफ दीवार पे भी कब्जा कर लिया। एक बात बता, तू चाह क्या रहा है? जाकर हाथ जोड़ेगा, माफी मांगेगा उसके सामने? तो क्या करूं? अबे मर्द बन, मर्द मेरी तरह यार। वो नाराज होकर अपनी माँ के घर चली गई है ना, तो बैठी रहने दे। 4 दिन वहां रहेगी, होश ठिकाने आएंगे ना, बोरिया बिस्तर लपेट कर खुद आ जाएगी। हम तो कभी अपनी बीवी को मनाने नहीं गए। खैर वो कभी नाराज होकर गई भी नहीं शहजादे। 16 ने। अबे टेंशन मत ले यार, हम तेरे साथ हैं। दिल भी छोटा किया हुआ है तूने, मुंह भी छोटा किया हुआ है। ओए कहां सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है तू? पता है दुकान पे कितना काम था? अम्मा मैं जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। अल्लाह कहाँ जा रहा है बेटा? अम्मा हैदर ने हॉस्टल में एक कमरा करवा दिया, वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। सिर्फ तुमसे और मानो से मिलने आता रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? अम्मा फिक्र मत करना, मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी है। पढ़ाई खत्म होते ही वापस लौट आऊंगा। ओए अफलातून, कौन सी पढ़ाई? सीधी तरह दुकान पे आके बैठ। मुझे तुम्हारी दुकान से कोई सरोकार नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुझे, सोच ले। मुझे तुम्हारी फूटी कौड़ी चाहिए भी नहीं। सीमा अगर तू घर से बाहर निकला ना तो दोबारा यहाँ कदम ना रखी, सुन ले। मुझे भी नहीं रहना इस घर में जहां पर मुझे और भाभी को शक की निगाहों से देखा जाए, एक भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर उंगली उठाई जाए। मैं तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। वसीम, वसीम बेटा मेरी तरफ देख, मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी बेटा? अम्मा बोलो से कि जाए और भाभी को लेके आए और माफी मांगे उनसे। मैं खुद वापस लौट कर आ जाऊंगा। मैं तो कह के थक गई हूँ बेटा। ओए तू जा जा यहाँ से, जिधर जाने तूने। मर नहीं जाएंगे तेरे बगैर हम। बड़ा शर्तें मनवाने। नूर जहां से माफी मांगू, कल को कहेगा मुझसे भी माफी मांगे। तू जा यहाँ से, जा। सलीम, वसीम नहीं, वसीम नहीं जाना बेटा। वसीम, अम्मा मैं जा रहा हूँ। बेटा नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं जा वसीम। वसीम कहाँ जा रहा है? वसीम खुश हो गया तू? नूर जहां चली गई, अब वसीम चला गया, सुकून मिल गया तुझे, ठंडक पड़ गई तेरे दिल में। तुझे तो बस मुझे ही कोशिश। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं जाऊंगी नूर जहां को लेने के लिए, समझ गया? मेरी इजाजत के बगैर तू कहीं नहीं जाएगी। तेरी इजाजत? अब मैं सांस भी तेरी इजाजत से लूंगी? समझा क्या तूने अपने आप को? मैं माँ हूं, तेरी माँ। मान मान कर मैंने अपने वजूद को खत्म कर दिया, तो तू ये समझ बैठा कि माँ का कोई एहतराम ही नहीं, उसका कोई मकाम ही नहीं है। गलती मेरी थी, मैंने तुझे इतनी ढील दे रखी थी।
कह रहा हूँ तो नहीं जाएगी। मैं जरूर जाऊंगी, रोक सकता है तो रोक ले, और मेरा हुक्म है कि तू भी मेरे साथ जाएगा, समझा? कौन? जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आप तो बड़े वक्त के पाबंद हैं। जी। क्या बात है, आजकल आप बड़े संजीदा रहने लगे हैं। पढ़ाई मुश्किल लग रही है क्या? फिलहाल तो मुझे ज़िंदगी मुश्किल लग रही है। जिंदगी? क्यों? जिंदगी में ऐसा क्या मुश्किल लग रहा है? लोग, ना समझ में आने वाले लोग, अलजबरा के सवाल की तरह मुसीबत डाले रखते हैं। समझ में नहीं आता कि कौन सा फार्मूला लगाऊं कि वो हल हो जाए। अरे बाप रे, ये तो आपने बहुत गहरी बात कह दी। अच्छा खैर, आप लाइब्रेरी में चल के बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। कैसे हो वसीम? बस ठीक हूँ। और घर पे सब ठीक है? अभी मैंने घर छोड़ दिया है। क्या? जी। अब एक दोस्त के साथ कमरा शेयर करके एक हॉस्टल में रह रहा हूँ। पर वसीम, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो जो भाई ने किया, क्या वो ठीक था? जब तक वो आपसे माफी मांगकर आपको घर नहीं ले जाएंगे, मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा। और अम्मी और मानो, उनका क्या होगा? उनसे मिलने जाता रहूंगा। और दुकान भी छोड़ दी मैंने भाभी। वसीम, तुम क्या कुछ छोड़ोगे? तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए था। अब भी आप यही बात कहेंगी? इसलिए मैं जानती हूँ कि वो अंदर से बुरे नहीं हैं, बस वो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। थोड़ी देर और रख लें अब्बा। बस बेटा, इस सिकाई से ना काफी आराम आ गया। अब्बा लेकिन थोड़ी देर और तो रख लें। बस बेटा, काफी है। बेटा, एक बात सोच रहा था जी अब्बा। कि सलीम मियाँ वाकई ये बहुत मसरूफ आदमी रखते हैं। अब देखो ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं अस्पताल गया, यहाँ आया हूँ। इस तमाम दौरान में तो एक दफा भी ना मेरी आयादत को आए, हत्ता के फोन तक नहीं किया। अब्बा वो दरअसल वाकई में बहुत मसरूफ है। देखो दूर बेटा, इंसान को चाहिए कि उसकी कोई भी परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो बजाय ये कि अपने दिल में वो बात रखे, अपने दिल की बात ना कहकर बोझ हल्का कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरह से न सिर्फ ये कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, बल्कि परेशानी और दुख भी कम हो जाता है। और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से ये बात शेयर करने के बाद ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बात तुम तक और अपने वालिदैन तक ही महदूद रहती है, कि फैलती नहीं है। और फिर ये कि कोई ना कोई हल भी निकल आता है। जी अब्बा। नूर बेटा, तुम कभी अपनी परेशानी और दुख ना
ये क्या मत छुपाना कि अगर मैंने अब्बा को बताया तो वो सुनकर परेशान हो जाएगी। बेटा मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगा, तुझे हौसला दूंगा, उसके बाद हम सोच कर कोई ना कोई हल निकालेंगे। बताओ बताओ क्या बात है, बताओ। कैसे बताऊं अब्बा, कैसे अपनी परेशानी शेयर करूं आपसे। सलीम का लगाया हुआ इल्जाम इतना शर्मनाक है कि मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाती। दिन गिन रहे हैं हम क्यों जिंदगी के, जब ये पता ही नहीं कब जाएंगे हम। यार क्या मुसीबत है, जाकर भी जान नहीं छोड़ रहे हम क्यों जिंदगी के, जब ये पता ही नहीं कब जाएंगे हम। इश्क है दूर से, दूर है दूर से, यार तुमसे गिले क्या करें। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि वसीम के साथ नजर ना हो मुझे, बात भी आई तुम। तुम बिन कैसे मैं जियूं, तुम बिन कैसे मैं जियूं, तुम बिन कैसे मैं जियूं, तुम बिन कैसे मैं जियूं। मैं आज तक अकेले कहीं नहीं, आपके शक ने रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह से पामाल किया कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं आपसे कहूं कि मुझे छोड़ के आए। बात के बहाने कहां कहां सैर करते हो तुम, सब जानता हूं मैं। ये मुझ जैसे अनपढ़ आदमी से शादी करके खुशी नहीं है। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी मुझ जैसे आदमी के साथ शादी होगी। वक्त परिंदा है उड़ता ही जाए, रंग दिखाए कहीं हाथ ना आए। कब बाप अस्पताल में पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया था उसका, इसलिए वसीम के साथ गई थी। वसीम मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, और आज के बाद आपसे मेरा कोई रिश्ता रहे या ना रहे, मेरा उससे रिश्ता हमेशा। टूटती चाहते बन गई आदतें, यार तुमसे गिले क्या करें, तुम बिन कैसे मैं जियूं, तुम बिन कैसे मैं जियूं, तुम बिन कैसे मैं जियूं, तुम बिन कैसे मैं जियूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लगता है मेरे यार की खुशी को नजर लग गई है किसी को। अरे शादी के बाद कितना अच्छा और फ्रेश लगने लगा था तू यार। अब तो जब भी तुझे देखो तेरे चेहरे पे एक वहशत सी होती है यार। यार मुझे लगता है मुझसे शायद कुछ गलत हो गया। उस दिन वाकई तेरी भाभी के अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं घर पे था नहीं, वो बेचारी किसके साथ जा रही। मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया उसे। क्या आदमी है यार तू। हो सकता है दोनों के बीच में कुछ भी ना हो। और ये खाबर का बच्चा, ये तो राई का पहाड़ बनाने में कितना मशहूर है, तुझे नहीं पता? तू अब कह रहा है उस दिन मुझे क्यों उकसा रहे थे तुम दोनों?
उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था तू। 16 आने सही कह रहा है, 16 आने सही कह रहा है। यार वो तेरा भाई भी तो बड़ा जज्बाती आदमी है यार, फौरन लड़ने मारने पे उतर आया था खाबर के साथ। इसलिए खाबर को शक हुआ कि उसके और भाभी के बीच में कुछ है। सलीम तो अच्छा खासा समझदार आदमी है यार, तुझे अपने हालात का खुद जायजा लेना चाहिए था। हो सकता है ये बात ही गलत हो जाती। देख यार सलीम, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना हंसते बसते घरों को ऐसे उजाड़ देते। आया भाई। जी जी। अरे अम्मा आप, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ने आए? वालेकुम सलाम। जी भाभी, भाभी अम्मा आई हैं। तू यहाँ? आहिस्ता बोल, हम किसी और के घर में खड़े हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर तू मुझे को इल्जाम देती है। देख रही है इन दोनों को तू? चुप हो जा सलीम। क्यों चुप कर जाऊं मैं? बता क्या कर रहा है तू यहाँ? पढ़ने आया हूं मैं यहाँ पर, और मुझे घिन आती है तुम्हारी ऐसी सोच पर। वो ऐसा कौन सा सबक तुझे पढ़ा रही है जो और कहीं नहीं पढ़ा जा सकता? बड़ा आया घिन खाने वाला। इससे मैं नहीं, मेरे अब्बा पढ़ाते हैं। और आहिस्ता बात कीजिए, ये शुरफा का घर है, हमें ऊंचा बोलने की आदत नहीं है। कौन से शुरफा? अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम शरीफों के तौर तरीके। खुदा के लिए भाई कुछ तो ख्याल कर लो। नहीं करूंगा मैं ख्याल। क्यों करूं? तू क्या चाहता है? मेरी नाक के नीचे तुम दोनों खेल खेलते रहो और मैं बेगैरतों की तरह आंखें बंद करके देखता रहूं? खबरदार भाई, जो एक लफ्ज मेरी बहन जैसी भाभी के बारे में बोला तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? सलीम देख रही है तू, तेरा बेटा और बहू क्या गुल खिला रहे? तूने मुझे समझाया, मैं समझा गलत था इसलिए चलाया तेरे साथ, मगर यहां तो सिलसिला ही कोई और चल रहा है। और अगर तुम्हें इतना ही शौक था पढ़े लिखे आदमी से शादी करने का, तो मुझसे शादी क्यों की? बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं अब। शक और बेहसी की भी एक हद होती है, और आपने तो वो भी क्रॉस कर दी है। बकवास बंद कर। तुझे तो मैं तलाक दे दूंगा और इस मर्दूद का गला दबा दूंगा मैं। क्या बकवास कर रहे हैं सलीम? गाली देने से बेहतर है कि आप मुझे तलाक ही दे दें। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन गाली नहीं बर्दाश्त करूंगी। ये क्या कह रही हो बेटे? इतनी सी बात का तुमने इतना बड़ा बतंगड़ बना लिया। ये छोटी सी बात नहीं है अम्मी, ये भाई बहन के पाक रिश्ते पे कीचड़ उछाल रहे हैं। ये मेरे किरदार पे उंगली उठा के मेरे माँ बाप की तरबियत को गाली दे रहे हैं, और ये अपने ही भाई पे इल्जाम लगा के अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती अम्मी। आप जा सकते हैं, और जब हौसला हो तो तलाक दे दीजिएगा। जेबू, ये सलीम यही थे ना? जी बाबा। इतने गुस्से में गया, लगता है देखो तो कितनी तेजी से जा रहा है। जब तुझे पता है कि सलीम को तेरी पढ़ाई पसंद नहीं है, तो क्यों जिद करता है पढ़ने की? भाई मेरा बाप नहीं है अम्मा, लेकिन आप मेरी माँ हैं। आपको बताकर मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ। और वैसे भी भाई को मेरी पढ़ाई पे गुस्सा नहीं आया था, उनको गुस्सा आया था अपनी गंदी सोच पर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब नहीं आऊंगा।
खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, तुम मेरे भाई हो और तुम्हें मेरे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। आइंदा ऐसा नहीं बोलना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम भाई साहब, तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक हूँ। अभी डॉक्टर के पास से मुआयना करवा के आ रहा हूँ। उसने भी इंजेक्शन भी लगाया है, कुछ दवाई दी है। अब पहले से तकलीफ बहुत कम है। बड़ा शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, बड़ा शुक्र है उसका। नूर बेटा, सलीम मियाँ आए थे तो तुमने उनको खाने भी क्यों नहीं रोका? अब्बा, वो सलीम मुझे जी वो सलीम आपको ही पूछने के लिए आया था, तो वो आप थे नहीं, जरूरी काम था उसको, इसलिए चला गया। लेकिन सलीम भाई तो बहुत गुस्से में थे। आप ही कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल सलीम को गुस्सा मेरा मतलब है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ना बेटे। तो भाई साहब, डॉक्टर ने आपको कितने दिन आराम को बोला है? वो तो ठीक है, मगर बहन पता तो चले कि सलीम मियाँ के गुस्से की वजह क्या है। जी वो सलीम ने वसीम को बोला कि दुकान पर आ जाए काली से छुट्टी करके ना, तो हिसाब किताब कुछ करना होगा, इसलिए। जी जी, और मैं जा नहीं सका, इसी वजह से भाई गुस्से में थे। देखो बेटा, यूं रोज रोज कॉलेज से छुट्टियां करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैंने आप ही सलीम मियाँ को समझाइए। माशाल्लाह से ज़हीन बच्चा है, पढ़ाई का शौक है इसको। अगर यूं ही कॉलेज से छुट्टियां करता रहेगा तो उसके पढ़ाई का हर्जा होगा, ये पढ़ाई पे तवज्जो कैसे देगा? जी ठीक कह रहे हैं जी आप। खैर, मैं सलीम मियाँ से खुद बात करूंगा। नहीं अंकल, आप बात मत कीजिए। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें गुस्सा आ गया था। मैं उन्हें समझा लूंगा। नूर बेटा, नाजमा बहन आई है, तुमने कोई खातिर वगैरह नहीं की? मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो आप ही, मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ जी भाई साहब, अब अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा आप। जी हाँ, ख्याल रखूंगा। अगर बहन अब आप आ गई हैं तो आप खाना खा के जाइएगा। जाकर मुझे कहना, मुझे क्लास में। मैं चल खाना खा ले। नहीं खाना मुझे, खाना जा यहां से। तू गलती तो तेरी अपनी है, खाने पे क्यों गुस्सा उतार रहा है? मेरी गलती है, मेरी गलती है। बता क्या गलती है मेरी? देख सलीम, नूर इतनी अच्छी लड़की है, मानो और वसीम का अपने सगे बहन भाइयों की तरह से ख्याल करती है, और तू सगा भाई होकर भी उनसे प्यार नहीं करता। वसीम से वो कहती है कि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, तो तेरी शक्ल में मुझे अपना भाई मिल गया। अगर वसीम उसकी तरफदारी करता है तो तुझे क्यों जलन आती है? बस कर दे अम्मा, हर वक्त तारीफ है ना क्या कर तू नूर की। क्यों ना करूं उसकी तारीफ? देख सलीम, होश में आ जा। तू अपने ही घर को अपने हाथों से आग लगा रहा है? देख, अब भी वक्त है, जाना मेरी बहू को घर ले आ। जा यहां से तू। जा रही हूं, खाना खा ले आके। मुझे भी नहीं रहना इस घर में जहां पर मुझे और भाभी को शक की निगाहों से देखा जाए। एक भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर उंगली उठाई जाए, मैं तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये छोटी सी बात नहीं है अम्मी, ये भाई बहन के पाक रिश्ते पे कीचड़ उछाल रहे हैं।
ये मेरे किरदार पे उंगली उठा के मेरे माँ बाप की तरबियत को गाली दे रहे हैं, और ये अपने ही भाई पे इल्जाम लगा के अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती अम्मी। आप जा सकते हैं, और जब हौसला हो तो तलाक दे दीजिएगा। काश मैं नूर की माँ होती। अरे तुझे जरा शर्म न आई सलीम, तेरी तबीयत को ही धप्पा लगा दिया तूने। नूरजहां से माफी मांग और ले आ उसे घर। मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। क्या हाल है चाचा? ठीक हूँ जी। किधर हमारा शहजादा किधर है? पता नहीं जी, वो तो सुबह से ही दुकान पे नहीं आए। मेरा ख्याल है घर में कोई काम होगा। अब घर में काम ही होगा, वैसे वो दुकान की छुट्टी कहाँ करता है ना। चाचा ये सामान की पर्ची है, सामान दे दो। नहीं खबर भाई, मैं मालिकों की इजाज़त के बगैर सामान नहीं दे सकता। ठीक है चाचा जान, अब मालिकों से इजाजत लेके ही सामान लेंगे, ठीक है? इनको दो सामान। आप जा सकते हैं, और जब हौसला हो तो तलाक दे दीजिएगा। तलाक लेगी मुझसे? तलाक? क्यों अपने आप को अजियत दे रहा है बेटा? है तुझे पता है ना कि तूने नूरजहां और वसीम पे जो इल्जाम लगाया है वो सरासर बहतान है। यही बात तुझे परेशान कर रही है ना? बोल। मैं चुप कर जा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तेरा इलाज सिर्फ नूर के पास है बेटा। बस जैसे ही तेरी तबीयत संभलेगी ना, तू चलेगा मेरे साथ नूर के पास, माफी मांगेगा उससे। अगर वो तो मुझे तलाक। अरे तो गुस्सा सिर्फ तुझी को आ सकता है क्या? है वो भी इंसान है, आ गया उसको गुस्सा। तू चलेगा ना तो वो आ जाएगी। अगर उसको मनाने जाऊंगा तो वो तो और ही अकड़ जाएगी, फिर तो और ही ताने देगी कि मेरी सोच ही गंदी थी। माँ तू ले आना उसे मना कर। नहीं, तूने गलती की है, तू चलेगा मेरे साथ। और माँ वो फिर अपनी तालीम का रोब झाड़ेगी मुझ पर, लफ्जों को हेर फेर से नीचा दिखाएगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू अपना घर खराब कर लेगा, ये तुझसे बर्दाश्त होगा? अच्छा लगेगा तुझे क्या? बोल। अरे बेटा, अभी तक तो उसने अपने बाप को भी नहीं बताया है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें वहां चलना चाहिए उसके पास। मेरे ख्याल से कल सुबह सवेरे चलते हैं। मम्मा ठीक कह रही हैं, कहीं सच में ही देर ना हो जाए। अभी तो उसके बाप को नहीं पता चला, कहीं पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे सलीम मियाँ। चलेगा ना? चलेगा ना? भाभी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसी नींद नहीं आ रही थी तो। हाँ भाई, अब आपको यहाँ नींद क्यों आएगी? अपने ससुराल में रहने की जो आदत हो गई है। अच्छा आप मुझे एक बात सच सच बताएं, सलीम भाई की याद आ रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इधर देखें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अब्बा का वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आप रखती हैं। मैं वादा करती हूँ। अगर आपको अपने घर जाना है ना तो आप चली जाएं। चली जाऊंगी बाबा, इतनी जल्दी क्या है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी एग्जाम्स की तैयारियां कैसी जा रही हैं? एग्जाम्स की तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, और इस बार आप देखिएगा, आपके देवर को मैं जरूर हरा के रहूंगी।
अम्मी ये यहाँ क्यों आए? अम्मा देखिए किस तरह बात कर रही है। बेटा ये तुझसे माफी मांगने आया है और हम तुझे लेने आए हैं। अरे सलीमिया बहन, अस्सलाम वालेकुम बहन। अरे बेटा तुमने को बाहर क्यों खड़ा कर रखा? आइए आइए, आओ आओ बेटा, आओ आओ, खाइए बहन, बैठे। कैसे हैं भाई साहब? मैं बेहतर हूँ, आप बैठिए, बैठो सलीमिया। जी वो माफ करना भाई साहब, उस दिन सलीम आया था आपसे मिलने, पर मुलाकात नहीं हो सकी ना, तो मैं भी कुछ बीमार शिमार ही रहती हूँ और इसको बहुत काम होता है, तो इसलिए आने में दोबारा थोड़ी देर हो गई। जी बहन मैं समझता हूँ, नूर ने मुझे सब बताया सलीमिया की मसरूफियत के हवाले से, आपकी बीमारी के मुताबिक। इस सब के बावजूद आप लोग मुझे देखने आ गए, मेरी तो यही बात है। वैसे बहन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से वसीम ने अस्पताल में मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की, उसके लिए मैं उसका भी और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ा एहसान है। वैसे एक बात मैं मानता हूँ बहन कि आपने अपने बच्चों की तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से की। जी मैंने, देखिए मेरा तो ख्याल है कि असल में तारीफ तो सलीमिया की करनी चाहिए। देखिए ना, इन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद जिस तरह से कारोबार संभाला, अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपका, घर का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा, बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, बड़ी बात है। जी हमारा तो कोई कमाल नहीं है जी, बस ये नूर बेटी का कमाल है, उसके कदमों की बरकत है जी। सलीम मियाँ, बेटा आप भी तो कुछ कहिए। जी मैं क्या कहूँ, कैसी तबीयत है आपकी? बेटा मुझे आपके एक फैसले से बहुत खुशी हुई है कि आपने वसीम को दोबारा पढ़ने पर आमादा कर दिया। मैंने? हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि आप ही तो हैं जिसने बहुत इसरार करके जोर देके उससे कहा कि वो मेरे पास आए और पढ़े। बहन मैं आपको एक बात बता दूं कि माशाल्लाह से आपका जो छोटा बेटा है ना, बहुत ही ज़हीन है, बहुत लायक समझदार, और जितनी मेहनत से वो पढ़ रहा है आप देखिएगा वो एक दिन बहुत आगे जाएगा, इंशाल्लाह आपके खानदान का नाम रोशन करेगा। बस भाई साहब अब तो आप ही को वसीम का ख्याल रखना है, वैसे भी उसका बहुत हर्ज हो गया है जी। नहीं आप उसकी फिक्र मत करें, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देख लूंगा। भाई साहब अगर आपकी तबीयत अब बेहतर हो गई हो तो नूर बेटी को हम अपने साथ घर ले जाएं। जी हमारे घर की तो रोशनी ही ख़त्म हो गई उसके न होने से। अरे बहन इसमें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, आपकी बेटी है, आपकी अमानत है, हमारे घर में तो मेहमान है। ठीक है, मुझे को बुला के माफी मांग लेना उससे। अरे वाह अभी, आप तो अपने ससुराल वालों के बड़े तारीफों के पुल बांध रही थी कि अम्मा इतनी अच्छी है, सलीम इतने अच्छे हैं। देख लिया मैंने दोनों को, हर वक्त तो दोनों गुस्से में रहते हैं। और एक बात बताया मुझे, आप इन दोनों को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो खुदा की कसम मैं इन दोनों को कभी बर्दाश्त ना करती। ज़ेब जब किसी बात का पता ना हो तो बीच में नहीं बोलते। मैं आती हूँ। वो अम्मा आई हैं तुम्हें बुलाने, चलो। क्यों? वो चाहती हैं कि तुम घर चलो वापस। और आप क्या चाहते हैं?
अब आ गया हूं ना मैं इधर, तो ये फजूल बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। आपकी बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, दुख हुआ है मुझे। तो लेने आ गया हूं ना मैं तुम्हें वापस। अब क्या माफी भी मांगू मैं? माफी तो आपको मांगनी चाहिए, मुझसे भी और वसीम से भी। इस भूल में मत रहना तुम। मैं माफी नहीं मांग रहा। चलना है तो चलो, वरना यूं पड़ी रहो अपने बाप के घर में। सोच ले। क्या सोच ले? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता? या फिर सारा घर तबाह हो जाएगा? सब कुछ बड़ी आसानी से हो रहा है, ठीक है ना? कोई मरे नहीं जा रहे हैं। और वो जो बुखार हुआ था मुझे, वो तुम्हारे गम में नहीं हुआ था, ऐसी ठंड लग गई थी मुझे। हाँ चल ना मेरा बच्चा, चल अपने घर चल। देखना तेरे बगैर सारे घर का निजाम खराब हो गया है। मेरा, मानो का, सलीम का, वसीम का, किसी का भी दिल नहीं लग रहा है तेरे बगैर। चल माफ कर देना इसे। ये तो सदा का कमअकल है, ना समझ कहीं का। लेकिन तू तो मेरी समझदार बेटी है ना, बहुत अक्लमंद है। चल ना मेरी रानी बिटिया, चल मेरे साथ घर चल। अम्मी मैं आती हूँ, बस मैं अपना सामान पैक कर लूँ और अब्बा से मिल लूँ। खबरदार जो तूने से कुछ कहा होगा, समझा ना? ठीक है, तो रिक्शा पकड़ के घर जा, मैं इसे लेकर आता हूँ मानो के लिए। लेकर आना प्यार से। आना। अब्बा। हाँ बेटा, जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, जरूर जाओ। हमारी दुआ है बेटा कि तुम अपने घर में शाद आबाद रहो, खुश रहो। नूर, कोई अपने घर जाते हुए रोता है? ऐसे अब्बा। चलो तुम ना भी बताओ बेटा, मगर मुझे इतना तो अंदाजा है कि सलीम मियां गुस्से के तेज हैं, मगर ऐसे शख्स को जो गुस्से के बाद तेज हो ना, उसको कभी गुस्से से हैंडल नहीं करते हैं। यूं समझो कि अगर आग में तुम आग डालोगी तो वो मजीद भड़केगी। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि बहुत ही हिकमत से, सब्र तहम्मुल से, अपनी मोहब्बत के फुआ से ऐसे शख्स को काबू किया जाता है। अनवर बेटा, मेरी एक बात याद रखना कि आइंदा सलीम मियां के गुस्से के जवाब में अपने गुस्से को काबू में रखना, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द के मुकाबले में औरत को ना बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त दी है, सब्र तहम्मुल दिया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक न दिन अपने मोहब्बत के रवैये से इस बदमिजाज आदमी को ऐसा बदल दोगी कि एक ना एक दिन ये मोम की तरह से पिघल जाएगा।